हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लेज़र बीम है, उसका इंटेंसिटी दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वो बताना है। वो x/10 है, तो x का वैल्यू निकालना है पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमको इंटेंसिटी का पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। इंटेंसिटी बराबर हाफ इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन इंटू सी। तो इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻14। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ई नॉट स्क्वायर, ये ई नॉट पता करना है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻−12 और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 10⁸, ये 10⁶ से कट हो जाएगा, तो ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ई नॉट स्क्वायर को यहीं रखते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻12/8.85, मतलब 10, या ऐसा भी आप कर सकते हो 5 इंटू, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, समझना। जैसे 2.5 इंटू 10⁶ इंटू 2 को LHS में ले गया, डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻−12 इंटू 3। दिस इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ई नॉट स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 5 इंटू 10⁶ और 10⁻−12 को ऊपर ले जाके 10⁻12 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 3। तो ये ई नॉट स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है यहाँ से सॉल्व करने पर 0.188 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा, या आप ई नॉट स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको स्क्वायर रूट लिखने में आसानी रहे, 18.8 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब आप ई नॉट यहाँ से निकाल लो, ई नॉट आ जाएगा 4.34 लगभग लगभग इंटू 10⁸। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ई नॉट इज इक्वल टू 43/10 इंटू 10⁸, ऐसे लिख सकते हैं। 4.34 मतलब 4.3 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, 4.3। तो 43/10 लिख सकते हैं, 4.3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने पूछ रहा है, तो यही x है। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 43। दिस इज द राइट आंसर।